लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। जहरीली शराब पर योगी सरकार सख्त है। जहरीली शराब परोसने वालों पर अब शिकंजा कसा जाएगा। कार्रवाई के साथ उनकी संपत्ति भी कुर्क होगी। आपको बता दें कि जहरीली शराब को लेकर आज ही 6 लोगों की मौत हुई है, जिसको लेकर अब यूपी में योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। जुर्माना भी लगेगा। कई जिलों में जहरीली शराब से मौतें हुई हैं और इसी मौत को लेकर एक बड़ा कदम यहां पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्ति कुर्क होगी। कार्रवाई के साथ साथ संपत्ति भी कुर्क होगी। जहरीली शराब बेचने वालों पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। कई जिलों में जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं, जिस पर प्रियंका गांधी ने भी सवाल किया है, सरकार पर हमला दागा है। लेकिन यहां पर योगी सरकार ने सीधा सीधा अपना रुख साफ किया और यह भी कहा कि कार्रवाई के साथ साथ जुर्माने के साथ साथ जो संपत्ति है, शराब बेचने वाले की जो संपत्ति है, उसको कुर्क किया जाएगा। तो जहरीली शराब से जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उस पर योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। एक एक्शन प्लान के साथ योगी सरकार उतरी है और सीधे सीधे इस बात का जिक्र किया कि जो कोई जहरीली शराब बेचेगा उस पर कार्रवाई होगी, जुर्माना दिया जाएगा, साथ ही जो भी संपत्ति है उसे कुर्क किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। सवाल पूछा है कि आखिर इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है जो जहरीली शराब से हो रही है। यह भी कहा कि आए दिन हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर से इस तरह के मामले सामने आते हैं, उसके बावजूद भी रोकथाम क्यों नहीं लग पा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे नरेंद्र यादव का। नरेंद्र, एक बड़ा अपडेट यहां पर सामने निकल कर आ रहा है। जिस तरह हमने देखा कि 6 लोगों की मौत हो गई थी जहरीली शराब पीकर, एक एक्शन लिया जा रहा है। संपत्ति कुर्क होगी, कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना भी लगेगा। लेकिन इससे पहले भी ये सारी खबरें सामने आ रही थी, जहरीली शराब की रोकथाम नहीं हो पा रही थी। बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही हैं, इस पे अंकुश लगता हुआ नहीं दिख रहा है। तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें तमाम परिवारों को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है। जिस परिवार का कमाने वाला व्यक्ति जहरीली शराब से मौत के आगोश में जाता है, उसका परिवार टूट जाता है। इसी को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इनके ऊपर कानूनी धाराओं में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, साथ ही इनकी संपत्तियों को भी जब्त किया जाए, कुर्क किया जाए, जिससे जिस परिवार को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। क्योंकि लगातार सरकारी दुकानों से लेकर तमाम अवैध तरीके से भी शराबें जो बिक रही हैं वो जहरीली हो रही हैं और पिछले दिनों भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जहरीली शराब से मौतें हुई थी। लखनऊ में घटना हुई, प्रयागराज में हुई और इन सारी घटनाओं को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही हैं। आने वाले दिनों में इस पे कानून भी बन सकता है और इन सारी चीजों के लिए विभाग की तरफ से भी कार्रवाई की जा सकती है कि अगर इस तरीके के मामले आए तो इन धाराओं में मुकदमे के साथ जहरीली शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनसे आर्थिक जुर्माना भी वसूला जाए। जी, तो देखिए, कार्रवाई की जाए, आर्थिक जुर्माना भी वसूला जाए। नरेंद्र, लेकिन आपने देखा होगा प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा है और ये पूछा है कि जिस तरह की मौतें लखनऊ, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर में हो रही है जहरीली शराब को लेकर, उसका जिम्मेदार कौन है? निश्चित तौर पर विभागीय लापरवाही, पुलिस प्रशासन की लापरवाही एक बड़ा कारण बनता है कि अगर जहरीली शराब पर रोक नहीं लग पाती है। इसके लिए लगातार कार्रवाइयां भी सरकार की तरफ से की गई हैं, लेकिन जो जहरीली शराब बेच रहे हैं इनका एक बड़ा सिंडिकेट उत्तर प्रदेश में चल रहा है। चाहे दूसरे प्रदेशों से मंगा के अवैध शराब बेची जा रही हो, चाहे जहरीली शराब का धंधा बदस्तूर जारी है। इसके पीछे कुछ अधिकारी जो है अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं और शराब माफियाओं के साथ कहीं ना कहीं साठगांठ किए हैं, जिसका नतीजा है कि सरकारी दुकानों से लेकर चोरी छुपे बड़े पैमाने पर अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। और जब कोई कैजुअल्टी होती है तो मामला प्रकाश में आता है। तो इसको रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई सरकार को करना पड़ेगा, तभी इस पे नकेल लगाई जा सकती है। लेकिन सीएम की तरफ से जो इन सारी चीजों पर बड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, तो उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस पे और सख्त एक्शन हो सकता है। सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया जानकारी के लिए।